बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौज़िज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत के साथ होंगे, आफ़ियत के साथ होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत के अंदर होंगे। जैसे कि आप सबके इल्म में है, अल्हम्दुलिल्लाह बंदे की अनवार ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एकेडमी चल रही है और बंदे का नाम भी आप सब हज़रात के इल्म में ही होगा कि अनवारुस सादात बंदे का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते रहते हैं कि फ़ेसबुक पेज के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की अच्छी इस्लाही बातें, दीनी बातें, कौमी बातें, मिल्ली नग़मे, इसी तरीके से नातें और बेहतरीन इस्लाही बयानात और अच्छी अच्छी मुफीद बातें कि जिसका इंसान की अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ हो वो भेजी जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एकेडमी है जो कि 14 अगस्त पे आने वाली है अनकरीब, और जब तक ये वीडियो आप हज़रात के सामने आएगी मुमकिन है कि वो 14 अगस्त ही का दिन हो या उससे पहले भी आ सकती है। बहरहाल 76 साल गुज़रने को हैं मुल्क पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जो नेमत अता फ़रमाई इस पर जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। इस जश्न आज़ादी के मौके पर, आज़ादी के इस दिन के मौके पर हम अपनी एकेडमी के बारे में कुछ तारुफ़ करवाना चाहते हैं कि हमारी एकेडमी किन मनाहिज पर काम कर रही है और कैसे काम कर रही है और क्या काम कर रही है, यानी किन किन प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने काम किया है और इसी तरीके से किन पर इरादा है और कैसे कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं, मुख्तलिफ़ इनफरादी कोर्सेज़ भी हैं, इज्तिमाई कोर्सेज़ भी हैं। मैं मसलन सबसे पहली चीज़ जो मैं पेश कर रहा हूँ वो ये है कि बच्चे को कुरान शरीफ देख कर पढ़ाना, नाजरा। और नाजरा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बच्चे ही इसको पढ़ें, बल्कि हमारे यहाँ उम्र की कोई कैद नहीं है, इसी तरीके से जेंट्स की भी कोई कैद नहीं है, चाहे वो मर्द हज़रात पढ़ना चाहें या इसी तरीके से और ख़वातीन पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकती हैं। फ़ीमेल टीचर्स भी उनके लिए दस्तयाब हैं, उम्र की कोई कैद नहीं है। डॉक्टर्स भी, उन्होंने भी हमसे पढ़ा, इंजीनियर भी पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी अपनी यानी कि उम्र के लिहाज से जिन्होंने अब तक नहीं सीखा था उन्होंने कुरान शरीफ के साथ ताल्लुक़ कायम किया और उसको सीखा। बच्चे भी पढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ही की होती है अक्सरियत तो, कि वो अपने बच्चों को सही तौर पर कुरान शरीफ तजवीद के साथ पढ़ाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी से जो बच्चे वाबस्ता हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके वालिदैन मुतमईन हैं और यही मुतमईन है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी चल रही है। इसी तरीके से हमारे यहाँ एक कोर्स होता है हिफ्ज़ कुरान का, बच्चों को कुरान शरीफ हिफ्ज़ करवाना। इसके भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं कि बच्चों को कुरान मजीद हिफ्ज़ करवाया जाता है और ये ऑनलाइन हिफ्ज़ की तरतीब होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देख कर पढ़ चुके होते हैं तो आगे से उनको यानी कि कंटिन्यू करवाया जाता है उनके वालिदैन की ख्वाहिश की बिना पर कि उनको हिफ्ज़ करवाया जाए। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से पढ़ कर आए होते हैं तो वो हिफ्ज़ करना चाहते हैं। इसी तरीके से बहुत से बड़ी उम्र के लोग भी ऐसे होते हैं जो वक्तन फ़वक्तन ख्वाहिशात का इज़हार करते रहते हैं। हिफ्ज़ की भी कोई उम्र की कैद नहीं है, बल्कि हर शख्स जो है वो हिफ्ज़ करना चाहे, कुछ सूरतें हिफ्ज़ करना चाहे तो हमारी एकेडमी के साथ ताल्लुक़ जोड़कर हिफ्ज़ कर सकता है। इसी तरीके से तीसरी चीज़ जो है वो कुरान शरीफ को समझना, यानी तर्जमा और तफसीर। यानी इसके भी बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्टूडेंट हैं कि जो कि कुरान शरीफ के तर्जमे को सीख रहे हैं और उनकी तफसीर को कंटिन्यू बिल इस्तिआब पढ़ रहे हैं। और इसके लिए जो अभी तक जो बात सामने आई है, तफसीर के लिए बुनियादी तौर पर जो समझी जाती है वो मारिफुल कुरान है कि मारिफुल कुरान की 8 जिल्दें बिल इस्तिआब पढ़वाई जाती हैं। यानी उस्ताद की निगरानी के अंदर जो है तालिब इल्म उसको बाकायदा पढ़ता है, या तो उस्ताद पढ़े या तालिब इल्म पढ़े और उसको समझे यानी तफसीर को, और उसके साथ साथ तर्जमा भी कंटिन्यू होता रहता है। एक बेहतरीन तफसीर है। इसी तरीके से कुरानिक अरबिक कोर्स एक हमारा कोर्स है जो हमने इसी साल शुरू किया था, कुरानिक अरबिक कोर्स के नाम से, कि जिसके शुरका मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स चल रहा है। ये कोर्स मई से शुरू हुआ था, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अभी चौथा महीना इसका चल रहा है। 6 महीने पर मुश्तमिल ये कोर्स था। इंशाअल्लाह ताला 2-2.5 महीने का ये कोर्स बाकी रह गया है, तो फिर ये 6 माह पर मुश्तमिल कुरानिक अरबिक कोर्स भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये पहला बैच है
और इंशाल्लाह हमें इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। ख़ुद ज़ाहिरी बात है, जब आदमी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, यानी इन चीज़ों को सीखता है, सिखाता है, इनमें मशगूल होता है, तो उससे अपना भी फ़ायदा होता है और दीगर उम्मत को भी फ़ायदा पहुँचता रहता है। इसी तरीके से अरबी लैंग्वेज कोर्स हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरानिक अरबिक के अलावा अरबिक ग्रामर सीखने के ख्वाहिशमंद हैं, तो उसके लिए भी कोर्सेज हमारे यहाँ मौजूद हैं। इसी तरीके से एक कोर्स हमारे यहाँ जो है उसकी तरतीब है, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की नशिस्तें, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की नशिस्तों का इनआक़ाद, यानी ये भी हमने शुरू किया था पिछले साल, यानी इसी साल रमज़ान से पहले, कि हमने मुख्तलिफ़ नशिस्तों का आगाज़ किया था। रमज़ान आया तो रमज़ान के मौके पर रोज़े के मसाइल पर हमने नशिस्तें रखी, तरावी के मसाइल पर नशिस्तें रखी। फिर हज के मुबारक दिन आए तो हज के ऊपर नशिस्तें रखी, और हज के लिए बाकायदा हमने ग्रुप बनाए, रोज़े के मसाइल के लिए बाकायदा ग्रुप्स व्हाट्सएप बनाए, और इसी तरीके से तरावी के मसाइल के लिए हमने बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए। और ये सारे काम फ़ी सबीलिल्लाह हुए, यानी इसके लिए हमने कोई बाकायदा कोई इसके लिए फ़ीस वगैरह मुकर्रर नहीं की। हमारी जो नशिस्तें हुआ करती थी उनकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं होती थी, बल्कि वो फ़ी सबीलिल्लाह महज ख़ुद अपने फ़ायदे के लिए और लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हुए, और बहुत कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो इख्तिताम को पहुँची। और इनमें सबसे ज़्यादा जो कामयाब हमारी नशिस्त रही, यानी कि लोगों के अतबार से और फ़ायदे के अतबार से जिसमें हमें महसूस हुआ, वो हज के अतबार से जो हमारी नशिस्तें थी और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चला, और जिसकी बाकायदा हमने ये बात चलाई थी कि हम इसकी बाकायदा किताबी शक्ल में लेकर आएंगे। तो उस पर भी काम हो रहा है कि हज की जो मसाइल पूछे गए लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसकी बाकायदा किताबी शक्ल में कंपोजिंग होगी और PDF की शक्ल में इसको आम किया जाएगा। यानी उसको बेचा नहीं जाएगा कि इसको बेचा जाए, बल्कि उसको PDF की शक्ल में आम किया जाएगा कि जितने मसाइल लोगों ने हज के लिए पूछे हैं, आइंदा सालों में वो हज के लिए जाएंगे तो जहाँ वो और किताबों का मुताला करते हैं तो हमारी इस किताब का भी वो मुताला ज़रूर करेंगे। इसी तरीके से हमारे यहाँ एक तरतीब ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, यानी हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर भी काम हो रहा है कि हमने मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा एक ग्रुप है मसाइल ग्रुप, जो तकरीबन 3-4 साल उसका होगा, और उसमें तकरीबन अफराद आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इस वक्त जो अफराद हैं वो तकरीबन 300 के करीब लगभग जो अफराद हैं। तो ये मसाइल ग्रुप है, उसमें हर किस्म का मसला जो पूछना चाहें वो पूछा जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है। इसी तरीके से हमारा एक ग्रुप है मुसद्दिक़ फतावा के नाम से, कि जिसमें हम जो असल में है तो उलमा के लिए हमने बनाया था, अगरचे उसमें आम लोग भी आ गए हैं, तो जिसकी हम थोड़ी बहुत वजाहत उस ग्रुप में करेंगे। तो उसमें ये होता है कि यानी कि रोज़ाना एक फ़तवा जो है ना भेजते हैं, यानी मोहर लगा हुआ, मुख्तलिफ़ मदारिस के यानी कि फतावा होते हैं मोहर लगे हुए। तो वो एक फ़तवा दारुल उलूम कराची का फ़तवा हो गया, बिरोली टाउन का फ़तवा हो गया, इस तरीके से फ़ारूक़िया का फ़तवा हो गया, जामिअतुल रशीद के फ़तावा हो गए, जामिया तालीमुल कुरान के फ़तावा हो गए, अकोड़ा खटक के जो मदरसा है उसके फ़तावा हो गए, इसी तरीके से जामिया अशरफिया के फ़तावा हो गए, जामिया अशरफुल मदारिस के फ़तावा हो गए, गुरफ़तुस सालिकीन के फ़तावा हो गए, इसी तरीके से और दीगर जामिया मादुल खलील इस्लामी के फ़तावा हो गए। तो जो मवाद हमारे पास मौजूद है और वो काफ़ी MBs के अंदर है, GB भी है। तो वो बाज़ लोग तमन्ना करते थे कि भाई हमें ये फ़तावा मिल जाए, हमें मिल जाए। तो भाई उसकी तरतीब ये बनाई हम लोगों ने कि एक ग्रुप बना दिया है कि जिसमें भी तादाद तकरीबन 100 के करीब होगी कुछ, या मुझे अभी तादाद उसकी सही कंफर्म नहीं है, बाहर अच्छी खासी तादाद है। और उसमें बहुत सारी तादाद ऐसे लोगों की है जो कि उलमा हैं और मुफ्तियान किराम हैं, और आवाम की भी तादाद मौजूद है। इसी तरीके से ये बात ज़हन में रखिए कि हमारे जितने कोर्सेज़ हो रहे हैं, यानी नशिस्तों के अलावा जो कोर्सेज़ होते हैं कि जिनकी फ़ीसें नहीं होती उसकी हम वजाहत कर देते हैं। बाकी जो कंटिन्यू कोर्सेज़ होते हैं हमारे, कुरानिक अरबिक कोर्स का हो गया, नाज़िला कुरान का कोर्स हो गया, इसी तरीके से हिफ्ज़ कुरान वगैरह की तरतीब हो गई, अरबी ग्रामर की तरतीब हो गई, तो इसकी हमने फ़ीसें भी रखी हुई हैं। और ये फ़ीस जो रखी गई है इसलिए ताकि एक तो फ़ीस के फ़ायदा ये होता है कि पढ़ाने वाले को भी पाबंदी होती है और पढ़ने वाले की भी पाबंदी होती है। और ज़ाहिरी बात है कि ये कुरान की उजरत भला कैसे हो सकती है, ये तो इसलिए कि वक्त की जो है कीमत होती है, वक्त की क्या नाम है फ़ीस होती है, हदिया होता है जो कि मुकर्रर किया जाता है ताकि ख़ुद पढ़ाने वाले की भी पाबंदी रहे और पढ़ने वाले की भी पाबंदी रहे। और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि हमारी एकेडमी में कोई उम्र की कैद नहीं है। अगर आप अभी इस वक्त 40 साल के फ़र्द हैं या 50 साल की उम्र को पहुँच चुके हैं और आपने ज़िंदगी जो है वो दुनियावी एतबार से मशगूलियत में गुजार दी है और दुनियावी एतबार से आपने गुजार दी और आप परेशान हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे दोबारा लाऊं कुरान की तरफ, यानी मैंने तो कुरान सीखा ही नहीं है, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी एकेडमी आपकी खिदमत के लिए कोशा है।
फिर इसी तरीके से हमारी एकेडमी 24 घंटे सर्विस मुहैया करती है, यानी वक्त आपकी पसंद का होता है और ख़िदमत हमारी होती है। टीचर्स आपकी पसंद के होते हैं कि आप मुझसे पढ़ना चाहें या कोई टीचर आपको देना चाहूँ, या कोई इसी तरीके से फ़ीमेल ख़ातून हैं, बड़ी उम्र की हैं या नो उम्र भी हैं और वो सीखना चाहती हैं और उनके वालिदैन चाहते हैं कि वो फ़ीमेल टीचर के ज़रिए से पढ़वाएं, तो बेहतरीन फ़ीमेल टीचर भी मुहैया है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हमारे साथ वाबस्ता हैं कि जो कि हमारी एकेडमी का हिस्सा है, यानी स्टूडेंट्स की भी कोई कैद नहीं है, पाकिस्तान के भी हैं, कराची से भी वाबस्ता लोग हैं कुछ, इसी तरीके से बाहर ममालिक के हैं, कनाडा, अमेरिका, और इसी तरीके से बहुत से लोगों ने हमसे सीखा। मिस्र के लोग थे, यहाँ तक के कश्मीर के लोग थे, इसी तरीके से इंडिया के लोग, इसी तरीके से पोलैंड, इसी तरीके से यानी कि कनाडा के लोग हो गए, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। तो बहरहाल यानी कि कोई यानी कि बैरून ममालिक के हों या अंदरून ममालिक के, हर किस्म के लोग हमसे वाबस्ता हो सकते हैं। ये मुख्तसर सी कारगुजारी थी और ये मेरे काम की भी एक नोयत थी। लोग पूछते हैं कि आप करते क्या हैं, तो मेरा बुनियादी जो काम है वो ऑनलाइन एकेडमी चलाना है। बाकी इसके अलावा मुख्तलिफ़ और दीगर मशगूलियात भी हैं, इमामत वगैरह और ये चीज़ें भी हैं बहरहाल। तो लेकिन जो मतलब जो बुनियादी जो काम है वो ये कि अपनी एकेडमी के ऊपर, अपनी एकेडमी पर मेहनत करना, तरक्की देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकेडमी के साथ जोड़ना, वाबस्ता करना, दीन की एक आवाज़ पहुँचे, चाहे जिस भी तरीके से हो। ये हमारा मिशन है, सीना बसीना हो या फिर ऑनलाइन की तरतीब से हो। बहरहाल ये मुख्तसर सी एक काविश थी, एक छोटी सी कोशिश थी जो मैंने वीडियो की शक्ल में बना दी, और मुमकिन है कि इसमें कोई बात अपनी एकेडमी के हवाले से रह भी गई हो गई, लेकिन बुनियादी तौर पर मैंने तफसीलन बहुत कुछ इसमें बयान कर दिया है। जो हजरात भी हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, आइए यौम आज़ादी के इस मौके पर और 14 अगस्त के इस मौके पर एक अज़म करते हैं, एक नए अज़म के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ सीखने का कुछ अज़म करते हैं। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमारी एकेडमी को तरक्की अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रहें, खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।